केवल ये दिखाने के लिए ये सिलेंडर लगाए गए हैं। आखिर क्या चाहती है छतरपुर नगर पालिका? इतनी बड़ी लापरवाही क्यों सामने आती है? बाहरी रोडों को तो चमका कर बाय बाय लूटी जा रही है, अवार्ड लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या अंदरूनी जांचें जरूरी नहीं है? क्या छोटी छोटी गलतियां देखना जरूरी नहीं है? बाहरी रूप से जो देख लिया तो क्या उसी में अवार्ड मिल जाते हैं? क्या गलियों को देखना जरूरी नहीं है? गलियों की साफ सफाई देखना जरूरी नहीं है? लोगों की सुरक्षा देखना ये चलता कैसे आप लोगों को पता है? हमें नहीं पता कैसा? हमसे नहीं पता, हम क्या करते हैं। इन्होंने कहा कि हमसे नहीं बनता है, हम क्या करें? इसकी पिन ही गायब है। और नहीं, इसकी पिन देखिए, ये रेड उसमें है ना। ये आप बताइए कि ये जो सिलेंडर लगा हुआ है, अगर बाय द वे भगवान ना करे कोई घटना होती है, अगर होती भी है तो क्या आपको यूज करना आता है? जी नहीं सर, इसमें मुझे यूज़ करना नहीं आता है। तो क्या आपको यूज करना आता है? कैसे उपयोग करते हैं? यूज करना आता ही नहीं। नहीं आता है। ये बड़ी चिंता की बात है कि जिससे भी पूछो वो यही बोलता है कि उसको यूज करना नहीं आता है। मैं बात करूं अगर आगजनी की, तो यहाँ पर कुछ फायर सिलेंडर लगे हुए हैं, उनको मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे सिलेंडर लगा हुआ है, इसके जो नोजल है ये सुई ग्रीन जोन में होने चाहिए, जिसकी वजह से इसमें पता चलता है कि इसमें गैस है, जिसकी वजह से आग बुझ सकती है। लेकिन इस सिलेंडर में ये जो सुई है ये भी रेड जोन में है, और ना ही इसमें कोई पिन लगी हुई है जिसमें कोई सेफ्टी पिन लगी होती है, वो पिन नहीं है। और यहाँ हमने कुछ मेले में कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश की, जिनको ये भी पता नहीं है आखिर ये सिलेंडर चलते कैसे हैं। मेला मेला मेला, जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं छतरपुर के स्वदेशी मेले में, जहां हमें मिलने वाले हैं बहुत ही बड़े बड़े झूले, बहुत ही बड़ी बड़ी संस्कृतियां और सामान। अब हम पहुंचेंगे अंदर और देखेंगे मेले में क्या क्या है। ये बहुत बड़ा मेला है, आपको बता दें यहाँ बहुत बड़े बड़े झूले, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे प्रोग्राम, यहाँ इतना सारा कुछ सामान है, इतनी सारी दुकानें हैं, आपको बहुत खुशी होगी, बहुत मजा आएगा अंदर देख के। तो चलिए हम स्वदेशी मेला छतरपुर में अंदर चलते हैं और दिखाते हैं खुशियों का मेला, स्वदेशी मेला। बिल्कुल, चलो, बहुत खुशी हो रही है इस मेले में। देखो, मुझे तो बहुत ही उत्सुकता हो रही है इस मेले में जाने की, लेकिन ये मेले में पहुंचे हैं ना। हाँ यार, लेकिन यहाँ सब खाली खाली लग रहा है। लेकिन एक मिनट, डेट देखना यार, 10 तारीख। ये मेला खुल चुका है कहीं? इसमें तो दिखा रहा है कि 10 से 20 तक ही है मेला, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खाली सा लग रहा है यार। आगे आना। ये हम कहीं गलत तारीख पे तो नहीं पहुंच गए ना? नहीं, मुझे तो लगता है हम पहुंचे तो सही जगह हैं, लेकिन यार ये खाली खाली क्यों दिखाई दे रहा है? यहाँ 2-4 दुकानें, यहाँ तो कुछ मेले जैसा देखने लगी नहीं रहा कि यहाँ मेला है। ना लोग, ना दुकानें, लेकिन और क्या कैसा मेला है? आगे चलते हैं, आगे शायद चलिए होगा, देखते हैं, शायद कुछ हाँ होगा आगे शायद। यहाँ कुछ दुकानें तो दिख रही हैं, पर सब खाली खाली सा नजर क्यों आ रहा है यार? यहाँ तो सब खाली है मनसा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कुछ यहाँ तो मेले के नाम पर 4 दुकानें बस रखी हैं, वो भी शायद खाली खाली नजर आ रही हैं। अरे कुछ समझ यार, नहीं आ मैं रहा तो बहुत कैसा खुश मेला हो है। गया था कि यहाँ बहुत कुछ मिलेगा देखने को और खुशियाँ अच्छा, लेके आया चलो था, मेले में हम झूले साइड चलते हैं। झूले साइड तो अक्सर ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन शायद आइए देखते झूले हैं। साइड चलते हैं। आइए, हमारे कैमरामैन देखिए, यहाँ तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है ना। यहाँ झूले साइड ये भी खाली सा लग रहा है यार। चल एक बार फिर से चेक करना, क्लियर कर लीजिए आप। इसमें 10 से 20 तक दिखाई दे रहा। मनसा, ये मेला खाली खाली सा लग रहा है। बिल्कुल, देखने से तो मुझे भी यही नजर आ रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, वहाँ कुछ मुझे दिख रहा है। वो हमारे यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था कौन है? ट्रैफिक देखिए, जरा गौर कीजिए जरा सा। लग तो रहे ASI लगभग जी, एक बिल्कुल। स्टार है उनका। हाँ, तो यहाँ शायद आए होंगे कुछ सामान खरीदने। ट्रैफिक व्यवस्था देखने की बजाय लगता है मेला देखने आ गए हैं। तो अब क्या कर रहे हो सकता है आ गए होंगे बीपी में, किसी चलिए ने बोल चलिए, दिया होगा कुछ जी सामान बढ़िया। लेके आइए। चलिए फिर और भी दुकानों पर देख हाँ, लेते हैं और मेला देखते हैं क्या है, रंग बिरंगा बहुत कुछ मिलता है। अभी ये भी मेला, और भी बहुत सारी संस्कृतियां हैं इस मेले में, बहुत सारी। लेकिन मनसा, ये बात है कि इसका टाइम तो 12 बजे से रात के 10:30 तक है। हाँ, तो यहाँ सब अभी दिन का कितना बज रहा है? अभी 3:30 हो गया, 3:30 हो गया है। हाँ। लेकिन ये खाली खाली सा क्यों भैया? अभी ये चलिए सब वहाँ खाली खाली सा है, क्यों है ऐसा खाली खाली सा, बताएंगे? अब लग तो जा रहा है, अब दुकानें आती जा रही हैं, लगेगा। उद्घाटन तो वैसे इसका
हो गया है उद्घाटन ना? तो कल हो गया ना। हाँ। तो क्या ये मेला उद्घाटन से पहले ही शुरू हो जाता है, बाद में होता रहता है? उद्घाटन जो तारीख को रहता है वही देखो हो जाता है। अच्छा, लेकिन अभी तो यहाँ सब खाली खाली है, तो क्या वजह रही? दुकानदार आते जा रहे लगते जा रहे, आज आ जाएंगे दुकानदार। दुकानदारों को कोई प्रॉब्लम जा रही है कि यहाँ सही से मिल नहीं पा रहा उनको? दुकान बाहर है कि आ रहेगी और कोई दूसरे मेले? चलिए, तो इन्होंने बताया कि दुकानदार अभी दूसरे मेले में दूसरों को एंजॉय करा रहे हैं, वहाँ पर अपनी दुकानों को लगाए हुए हैं और इस कारण से शायद अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। हाँ, चलिए, लेकिन जैसे कि हमने बाहर पोस्टर में पढ़ा था विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, कलाएं, प्रतियोगिताएं हो रही, मुझे वहाँ कुछ नजर आ रहा है, हम वहाँ चलकर देखें क्या हाँ, क्या हो रहा है। चलिए, लड़कियां खड़ी हैं, चलिए देखते हैं आइए वहाँ पर। देखते हैं वहाँ पे कुछ तो दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि मनसा यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर बच्चियां हैं और जी इससे बिल्कुल, बातचीत करेंगे। बिल्कुल, आइए हम देखते हैं आइए यहाँ देखते हैं क्या है बच्चियां अंदर। किस प्रकार अपनी कला को प्रदर्शित कर रही हैं। लगता है अभी शुरू ही किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जरा दिखाएं यहाँ बच्चे अपने नाजुक हाथों से कंकड़ पत्थरों को एक साइड कर रहे हैं। हालांकि झाड़ू होनी चाहिए थी, बच्चे हैं उनके हाथों में कोई कंकड़ या कांच ना लग जाए, ये सुरक्षा को ध्यान में दिया जाना चाहिए था, जो नहीं शायद इसको अपनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन ये बच्चे पहुंचे हुए हैं जरूर कुछ कार्यक्रम के लिए, तो इनसे पूछते हैं क्यों पहुंचे हुए हैं। एक्सक्यूज मी, आप बताएंगी यहाँ पर आप किस संबंध में पहुंचे हुए हैं? क्या हम लोग यहाँ पर रंगोली बनाने आए हैं एक्सीलेंस स्कूल से। नंबर 1 से आए? हाँ। तो ये आप हाथों से कर रही हैं क्या? झाड़ू वाड़ू की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? नहीं, ये मतलब स्वदेशी मेला है तो उस हिसाब से इसको मेंटेन किया गया है, तो हम लोग रंगोली बना के लिए इसे थोड़ा साफ कर रहे हैं। तो आज आप लोग नंबर 1 से पहुंचे हुए हैं रंगोली बनाने के लिए। कुछ और भी प्रोग्राम है, सिंगिंग वगैरह? हाँ, लोकगीत है। अच्छा, लोकगीत। हाँ। तो पर यहाँ पर कुछ वो झाड़ू होने चाहिए, स्वदेशी है पर स्वदेशी झाड़ू हो सकती है, क्योंकि अगर आपके हाथ में कुछ चुभ जाएगा तो फिर कल आप लिख कैसे पाएंगी, और पेपर भी तो आने वाले हैं। इतना इश्यू नहीं है उसका, थोड़ा साफ करने के लिए इतना है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे स्वदेशी मेले में आके, क्योंकि आपके ही शहर में? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और आपको कैसा लग रहा है, क्या बनाने वाले हैं आप यहाँ? रंगोली बनाने वाले हैं। क्या रंगोली बनाएंगे आप? हम लोग रंगोली में एक बड़ा सा गोला करके उसको अच्छे से बनाएंगे। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे आ गया जूतों से। तो इन्होंने बताया कि ये रंगोली के लिए पहुंची हुई हैं यहाँ पर, और यहीं छतरपुर में ये मेला लगाया जा रहा है, तो ये इनके लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। तो आप मैडम नंबर 1 से बच्चों के साथ पहुंचे हुए हैं? यहाँ के मेला के सांस्कृतिक प्रभाव। ये तो अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे कि सांस्कृतिक इस मेले में क्या क्या सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाले हैं? ढिमरियाई, कछियाई, बधाई नृत्य, और बाहर से कलाकार आ रहे हैं, वो सारे अपने प्रोग्राम्स जो है निश्चित करेंगे, तो करेंगे। औरतों की बैठक, महिलाओं की भजन प्रतियोगिता, बुंदेली व्यंजन प्रतियोगिता, सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ किया गया। तो अभी हमने देखा कि ये बच्चे इस प्रकार से हाथों से कर रहे हैं, क्या ऐसा आगे भी अन्य प्रोग्राम दूसरों को करना पड़ेगा क्या ऐसे हाथों से? नहीं, बच्चों को मेहनत करना आना चाहिए। मेहनत आपकी बात अच्छी है कि मेहनत करनी आनी चाहिए, लेकिन स्वदेशी वाला है, लोग पहले कंडों में बनाते थे, चूल्हा जलाते थे, साफ सफाई स्वच्छता अभियान, तो हाथों से करें तो कौन सी बुराई है। चलिए ठीक है, इन्होंने कहा कि हाथों से करें तो कौन सी बुराई है, लेकिन हाँ जरूर थोड़े से प्रिपरेशन अपनाए जाने चाहिए थे। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस संबंध में कि यहाँ पर और क्या क्या यहाँ। हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग का असर हुआ है। बच्चे हाथों से कर रहे थे, तो वहाँ पर मौका इबादत पे झाड़ू बुलाई गई है। एक अच्छा है, इसके लिए इनको धन्यवाद कहेंगे। थोड़ा सा असर दिख रहा है। हाँ, असर देखने को मिल रहा है, ये अच्छी बात है रिपोर्टिंग का। चलिए यहाँ भी देखते हैं हम आगे। जैसे हमें नजर आ रहा है वहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो खाना बना रही हैं स्वदेशी रूप से, स्वदेशी तरीका अपनाते हुए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दिखाया जाए ये किस लिए पहुंचे हुए हैं। हेलो गाइस, हाय, कैसे हो आप लोग? आप क्या बनाने वाली हो? रंगोली। अच्छा लग रहा है आपको? यस। आप यहीं के रहने वाले हो? छत्तीसा नगर। आप कौन लेके आया आपको?
मम्मा पापा। तो आपने देखा छोटे से नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चे ये अच्छा, इनसे भी हम कुछ पूछते हैं। बेटा आप कहाँ से आए हो? मैं महावीर कॉलोनी। तो यहाँ किस लिए पहुँचे हैं आप? रंगोली बनाने के लिए। आप क्या बनाने वाली हो? मोर। क्या हाँ मोर। आपको पता है ये कौन सा पक्षी है? हाँ, नेशनल बर्ड। दैट्स ग्रेट। देखा, इनको नॉलेज है, इट्स नेशनल बर्ड। सो इन्होंने बहुत प्यार से इसको सजाने संभालने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग कौन से स्कूल से आए हो, बताओगे क्या कुछ? ग्लोरिया स्टार्स अकेडमी। आपने देखा कि ये बच्चे यहाँ पर रंगोली बनाने वाले हैं। हालांकि यहाँ बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, यहाँ बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर वही सवाल कि यहाँ पर झाड़ू होने चाहिए। इतने नाजुक से हाथों से अभी इनके हाथों को कोई और संभाल रहा है और ये यहाँ कंकड़ पत्थर को संभाल रहे हैं, ये गलत बात है। यहाँ पर झाड़ू होने चाहिए, प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो अपने बच्चे नाजुक हाथों से नेशनल बर्ड का यहाँ पर रंगोली बना पाए। हम मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक स्वदेशी मेला में पहुँचे हुए हैं और इस मेला को लेके बहुत उत्साह हमारे अंदर भी था, शायद लोगों के अंदर भी। हम ये नहीं कह सकते कि क्या है कैसे है, लेकिन हम दिखा जरूर सकते हैं कि हम जैसे ही मेले में अंदर प्रवेश करते हैं तो मेले में ना तो हमें पुलिस की कोई चौकी दिखाई देती है और ना ही अग्निशामक यंत्र, यानी कि अगर आग की घटना अगर होती है, कोई लगती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा व्यवस्था हमें यहाँ दिखाई देती है। क्योंकि बिजावर में एक बाजार में एक गैस सिलेंडर के फटने से वहाँ लगभग 15 से 20 लोग झुलस गए थे, वहीं 1-2 लोगों की मौत की खबर भी आई थी। तो यहाँ वो चीज़ें अभी नज़र नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ ना तो पुलिस चौकी है और ना ही अग्निशामक यंत्र हैं, तो ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। हालांकि मेले की शुरुआत 10 तारीख से हो गई है और आज 11 तारीख है। यहाँ धीरे धीरे जी, जहाँ आप अग्निशमन यंत्र गैस की बात कर रहे हैं, तो वैसे भी मैं देख रही हूँ यहाँ में ना ही सीसीटीवी फुटेज की कोई व्यवस्था दिखा रही है। जहाँ हमारे क्षेत्र में इतने छेड़छाड़ या महिला उत्पीड़न से लेकर केस आ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, तो क्या यहाँ हमारी पुलिस व्यवस्था का होना आवश्यक नहीं है? सीसीटीवी का होना आवश्यक नहीं है? अभी हमें एक पुलिस ऑफिसर जरूर दिखाई दी थी, लेकिन वो अपनी शॉपिंग कर रहे थे पर्सनल, ये बात है। यहाँ पर व्यवस्थाएं तो नहीं है, लेकिन हाँ शॉपिंग करने जरूर आए थे हमारे। ये बात तो आपने सही कहा है। हमने देखा है कि आप बहुत उत्साहित दिखाई दे रहे हैं बात करने के लिए। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं हम मेला के बाद? ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्वदेशी मेला है, छतरपुर में पहली बार लगा है। आज तक ऐसे ही मेले का कोई आयोजन हुआ नहीं है। तो ये मेला स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है। यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम है और खेलकूद प्रतियोगिताएं भी हैं। शाम को बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे आज मोनिया नृत्य है, 7 बजे से रहने वाला है। और अभी शुरुआत हो रही है एक्चुअली मेले की। तो फायर ब्रिगेड जो है नगर पालिका के गेट पे खड़ी हुई है, यहाँ रखने की जगह नहीं है, बाहर खड़ी। हाँ, बाहर नगर पालिका के जस्ट गेट पे खड़ी हुई है। इसको भी हम देखेंगे बाहर जाके। पानी की व्यवस्था है, टैंक लगा हुआ है, शौचालय की व्यवस्था है पुलिस के लिए। यहाँ पर पुलिस और सीसीटीवी सारी व्यवस्थाएं ध्यान में है। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत बड़े बड़े झूले हैं, जी, जी। बच्चे भी आसपास घूम रहे हैं। तो क्या इन झूलों की व्यवस्था के लिए क्या आप कहना चाहिए? परमिशन वगैरह दी गई है इनको? परमिशन दी गई है और अभी ये शुरू नहीं हुए। अच्छा। अभी कल से आज तक कोई एक बार भी झूला नहीं चला है। नहीं तो शुरू तो होंगे ना? शुरू होंगे तो जब अपन पूरा व्यवस्थित कराएंगे तभी तो शुरू करेंगे, जब उसकी परमिशन होगी है चलाने की, अपन को अनुमति मिलेगी। नहीं तो ऐसे ही तो अपन झूले लगा नहीं सकते हैं। प्रॉपर अनुमति नगर पालिका और अपने क्या नाम है एसडीएम सर की दोनों जगह से अनुमति ली है, तब जाके अपन ने ये मेला चालू कराया है। तो ये बताइए कि ये पुलिस व्यवस्था तो होनी चाहिए, क्योंकि छेड़छाड़ की दोनों कोतवाली को अपन ने आवेदन दिया है, सीएसपी साहब को अपन अभी उसकी पावती दिखा सकते हैं, उनको आवेदन दिया है। अब सिर्फ एक समस्या आ रही है हमें कि यहाँ जो पार्किंग के लिए तो उसमें कोई सहयोग नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। मैं अभी पार्किंग के लिए क्या है कि पार्किंग वाहन है वो बहुत बड़ी तादाद में है। अभी क्या है ये शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू होगा तो बहुत संख्या में लोग आने वाले हैं, क्योंकि इतना उत्साह है स्वदेशी मेले को लेके। अभी अब छतरपुर में कभी मेला लगा ही नहीं, ये पहला मेला है स्वदेशी। हाँ, स्थानीय वस्तुओं स्थानीय लोगों को अपन सिर्फ कि ये इनको प्रमोट करें, इनको मंच दें, कुछ बना रहे हैं तो उनके लिए क्या है। अभी इतने मॉल हो गए हैं छतरपुर में या सब जगह, तो लोग मॉल में खरीदारी के लिए चले जाते हैं। स्थानीय लोग कुछ बनाते हैं तो उनका रोजगार घर में ही खत्म हो जाता है। तो ग्रामीण स्वावलंबन को लेके अपन ने इस मेले का आयोजन करा है
लेकिन हो सकता है पहली बार है, कुछ कमियां रहेंगी, लेकिन अगली बार जो करेंगे अपन उसमें कोई कमियां नहीं। बाकी आप लोग देखिए, एक बुंदेली ग्राम बनाया है, बच्चों की प्रतियोगिता भी चल रही है, देख के आइए। जी सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी। जहां आप कह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको उत्थान देने के लिए और उनकी जो बनाई हुई वस्तुएं हैं, जहां हम ग्रामीण क्षेत्रवासियों को उत्थान देने के लिए ये मेले का आयोजन कर रहे हैं, हमें ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि मेले का आयोजन करना पड़ रहा है, वहीं पर बेचारे हमारे जो कुछ सब्जी वाले हैं या कुछ छोटी छोटी दुकान वाले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रताड़ना होती रहती है, सताया जाता है। तो कल की घटना भी हमारे सामने रही थी, तो उस पर आप क्या कहेंगे? छीन लिए गए थे, जी, जबकि यहाँ किसी के तराजू छीने नहीं है, उनको अपन ने आमंत्रित किया है कि ये बीच का जो ग्राउंड है उनके लिए है, और ये देखो महुआ मुर्गा के लिए यहाँ अपन ने स्टॉल लगा के रखा है। अच्छा। तो ये कौन बनाएगा? शहर के लोग थोड़ी बनाएंगे, गाँव के लोग ही तो बना के खिलाएंगे। तो हमें ऐसी नहीं, आपसे मैं कहना चाहूंगी, उनके लिए स्थान तय सुनिए, आपसे मैं कहना चाहूंगी, हमें आखिर आवश्यकता पड़ क्यों रही है कि हमें ऐसे मेले लगाने चाहिए? क्यों आवश्यकता पड़ रही है हमें? इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है, क्या है कि आज लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर ज्यादा झुकाव कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम बड़े मॉल में जाएंगे तो क्वालिटी हमें अच्छी मिलेगी, और छोटे दुकानदारों को कोई खरीदना नहीं चाहता है उनकी वस्तुओं को। कारण क्या है कि बोले यार ये तो अपन सब्जी लेने जाते हैं, अगर किसी ने कह दिया ये 30 रुपया किलो टमाटर है, तो उससे कहेंगे आप 20 में लगा दोगे क्या? वही अगर मॉल में लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, तो अपन स्कैन किया उसका पेमेंट कर देते हैं। तो उन्हें तो लगता है कि अगर हम बड़े मॉल में जाएंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन इससे छोटे दुकानदारों का, छोटे व्यवसायियों की बहुत नुकसान हो रहा है, उनके रोजगार छीना जा रहा है। देखिए, वही हमारा भी मुद्दा है कि आखिर जो छोटे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें बहुत ही नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो भी जानकारियां दी हैं उनसे हम ठीक है सहमत हैं, और आगे देखते हैं कि आखिर ये बात कितनी सत्य है या नहीं है। जो भी है वो हम आपको बात बताते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। हमने आपको दिखाया कि स्वदेशी मेले में अभी ज्यादा ना तो दुकानें पहुंची हुई हैं, ना तो ज्यादा लोग पहुंचे हुए हैं। वहाँ सिर्फ ऐसी खाली सा दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा कि अभी स्टार्टिंग है तो अभी लोग आएंगे। वैसे ही हम एक बाजू में एक मेला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे मेले में प्रवेश करते हैं मानो हम दूसरे देश में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, बदल जा रहा है सब कुछ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग कितने हैं, और पब्लिक जो आ रही है वो कुछ खरीद रही है, नहीं खरीद रही है। तो यहाँ एक स्पष्ट अंतर हमें दिखाई देता है। आप अंदर आए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर आए और दिखाएं इस मेले को। आपको इस मेले में लोग जगह जगह शॉपिंग करते हुए लोग देख जाएंगे। हालांकि ये गलत बात है। आप देख सकते हैं वहाँ खुले में ही बाथरूम की जा रही है। यहाँ शौचालय की व्यवस्था तो अच्छी होनी चाहिए यार। ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ पैंट पहनो, यहाँ पैंट से खोल के बाथरूम करने लग जाओ। ये अच्छी बात नहीं है। ये तो कुछ सही होना चाहिए। ये क्या है? अरे देखिए, यहाँ पर हमें ये क्या है? ये क्या वो शौचालय है? शौचालय का तो नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ एक ये सिलेंडर मिला है। इसमें देखिए क्या इसमें डेट है, नहीं दिखाई दे रहा है, डेट वगैरह नहीं दिखाई दे रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि भी या नहीं, एक्सपायरी सा लग रहा है। आप देख सकते हैं चालू है। इनने कहा है कि चालू है, लेकिन यहाँ सब जगह लाइक जंग सी खाए पड़ी हुई है। ये पेन जो निकाली जाती है इसमें बेसिक हमें जंग दिखाई दे रही है, यानी कि कई दिनों से इसका ट्रायल नहीं हुआ है। हालांकि क्या है ये चलता कैसे आप लोगों को पता है? हमें नहीं पता। और आप क्या, अगर अचानक से कोई घटना हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप? दुकान वगैरह रखिए क्या आपकी यहाँ पर? हाँ, तो आप लोगों को अगर यहाँ घटना होती है तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि आग अगर लग जाती है तो आप लोग इसका यूज कर पाए। फिर कैसे किसको बुलाओ? नहीं बोला है नगर पालिका वाले। अगर वो ना पाए तब भाई साहब नगर पालिका पुलिस वाले बाद में ही पहुँचते हैं कि कैसा ने कहा कि हमसे नहीं बनता है, हम क्या करें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। भैया जी जरा यहाँ पर कैमरा फोकस करें, मुझे तो नहीं लग रहा ना तो इसमें देखिए घड़ी दिख रही है ना इसमें जंग खा गया है। सबसे बड़ी बात मुझे नहीं लग रहा कि ये चालू होगा। हाँ, और चलिए फिर और देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। और सिलेंडर दिख रहा है, उसे भी देख लेते हैं। जितने भी हमें सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं उनमें ना तो हमें उस प्रकार की घड़ी दिखाई दे रही है, उसमें कहीं पिन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसकी पिन ही गायब है। और नहीं, इसकी पिन देखिए ये रेड उसमें है ना,
हाँ, और इसमें कुछ उस प्रकार से दिखाई भी नहीं दे रहा है स्पष्टता की किस प्रकार से लाइक इसको यूज कर सकते यहाँ हम हैं। पूछ एक सकते व्यक्ति हैं ने हमें क्या- बताया भी कि वो उसे नहीं आता है यूज करना, हाउ टू यूज इट। और हम आसपास जो दुकान वाले हैं उनसे भी पूछेंगे कि क्या उनको यूज करना आता है। नमस्ते भैया, ये आप बताइए कि ये जो सिलेंडर लगा हुआ है, अगर बाय द वे भगवान ना करे कोई घटना होती है, अगर होती भी है तो क्या आपको यूज करना आता है? जी नहीं सर, इसमें मुझे यूज़ करना नहीं आता है। जी नहीं। तो इन्होंने कहा है कि इनको यूज करना नहीं आता है। हम किसी और से पूछते हैं और उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि क्या उनको यूज करना आता है। एक्सक्यूज मी भैया, इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर एक सिलेंडर लगा हुआ है, अगर आगजनी होती है तो उसको यूज करना पड़ता है, तो क्या आपको यूज करना आता है? कैसे उपयोग करते हैं? यूज करना आता ही नहीं। नहीं आता है। ये बड़ी चिंता की बात है कि जिससे भी पूछो वो यही बोलता है कि उसको यूज करना नहीं आता है। और एक भैया थे, उन्होंने कहा कि हम नगर पालिका के अधिकारियों को नहीं। बनाएंगे। ये सिलेंडर फिर आखिर लगाए क्यों गए जब किसी को यूज करना नहीं आता, यहाँ चलाने वाले हैं नहीं, फिर क्या होगा इन सिलेंडर? शायद इनको एक मेले का हिस्सा मान लिया गया है कि ये क्या सिर्फ ये शोपीस है। दिखावे के लिए? हाँ, शायद लग तो ऐसे ही रहा अभी तक, क्योंकि लोगों को यूज करना नहीं आ रहा है। भैया ये टोपा गिर गया आपका, इसको उठा लो। हाँ, तो चलिए आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो सिलेंडर लगाए गए हैं आग को वश करने के लिए, तो क्या आपको ये सिलेंडर यूज करने आते हैं? नहीं नहीं। नहीं आते हैं। और अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है आग को लेकर तो क्या करेंगे आप लोग? और लोग हैं जिनको आता है, अगल बगल में उनसे help किसको आता है यहाँ? जैसे हाँ ठीक है, सामने आपको आता है या यहाँ नहीं आता है तो वो क्या करेंगे? तो उन्हीं के पास जाएंगे, उनसे हेल्प लेंगे। और अगर नहीं हो पाया जाना तो नहीं हो जाएगा, बगल में भी बहुत लोग हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पुलिस की व्यवस्था भी होनी चाहिए? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर समय पर। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के मेला ग्राउंड में, जहां पर स्वदेशी मेला लगाया गया है। मेला तो लग गया है, लेकिन जो हर बार होता है वही इस बार भी हो रहा है। मेला लगने के बाद भी ये मेला भी काफी दिनों से चल रहा है। यहाँ एक साइड में भी मेला लगाया गया था और उस तरफ भी स्वदेशी मेला लग चुका है, जिसमें अभी तक दुकानों का अता पता नहीं है। कल उद्घाटन भी हो चुका था, लेकिन दुकानें अभी तक नहीं लगे हैं। काउंटर जैसे के तैसे खाली ही पड़े हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो जहां फायर सिलेंडर होने चाहिए, पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए, वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन वहीं बगल में भी एक मेला लगा हुआ है, स्वदेशी मेले के नाम से लगा हुआ है, जिसमें कुछ फायर सिलेंडर लगे तो हुए हैं, लेकिन केवल नाम के लिए। ना ही तो इनमें एक्सपायरी डेट है और ना ही लोगों की सुरक्षा पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। अगर ऐसे में कोई आगजनी की घटना होती है या कोई चोरी जैसी घटना होती है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? ना तो यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम की कोई व्यवस्था है। अगर कोई चोरी जैसी घटना होती है या कोई छेड़छाड़ जैसी घटना होती है तो उसको देखने के लिए यहाँ पर आखिर मौजूद कौन है? मैं बात करूं अगर आगजनी की, तो यहाँ पर कुछ फायर सिलेंडर लगे हुए हैं, उनको मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे सिलेंडर लगा हुआ है, इसके जो नोजल है ये सुई ग्रीन जोन में होने चाहिए, जिसकी वजह से इसमें पता चलता है कि इसमें गैस है, जिसकी वजह से आग बुझ सकती है। लेकिन इस सिलेंडर में ये जो सुई है ये भी रेड जोन में है, और ना ही इसमें कोई पिन लगी हुई है जिसमें कोई सेफ्टी पिन लगी होती है, वो पिन नहीं है। और यहाँ हमने कुछ मेले में कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश की, जिनको ये भी पता नहीं है आखिर ये सिलेंडर चलते कैसे हैं, इन सिलेंडर को कैसे चलाया जाता है। अगर यहाँ कोई घटना होती है तो उसमें आखिर कैसे निपटा जाएगा, कैसे उस आगजनी की घटना को एक सही मुकाम पर ले जाया जाएगा, ताकि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो सके जिससे बड़ा नुकसान हो सके। इस सिलेंडर को अगर पूरी तरीके से दिखाऊं तो इसमें ना कोई नोजल ठीक तरीके से है और ना ही इसमें कोई गैस है। केवल ये दिखाने के लिए सिलेंडर लगाए गए हैं। आखिर नगर पालिका इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? हर बार हर मेले में नगर पालिका की गलती सामने आती है। आखिर परमिशन देती है नगर पालिका तो कैसे देती है, क्यों परमिशन देती है? आखिर इन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, लोगों की सुरक्षा पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोगों की सुरक्षा से आखिर क्यों खिलवाड़ किया जाता है? अभी हाल ही में बिजावर क्षेत्र के बस स्टैंड में एक सिलेंडर फटने से बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफी लोगों की मौत हुई थी। सिलेंडर फट गया था और उसमें जो आसपास दुकानों के लोग बैठे हुए थे, चाय नाश्ता कर रहे थे, उनकी मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। लेकिन वहां पर भी स्टैंड के बीच में कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। और यही एक मेला एक ऐसी चीज होती है जहां हजारों की संख्या में लोग रोज पहुंचते हैं और अपनी जरूरती की चीजें खरीदते हैं और मेला लगाया जाता है। लेकिन लोगों की सुरक्षा से आखिर क्यों खिलवाड़ किया जाता है? एक सिलेंडर और है, उसको मैं भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक सिलेंडर और लगा हुआ है जिसमें ना तो नोजल है और ना ही उसमें कोई घड़ी है, उसको मैं भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही
कैसे छतरपुर नगर पालिका आखिर चल कैसे रही है, किसकी देखरेख में चल रही है, आखिर सीएमओ जो बैठी हैं वो क्या क्या देख रही हैं, उनके जो अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं वो आखिर क्या देख रहे हैं। ये सिलेंडर देखिए आप, ये सिलेंडर में ना तो घड़ी है और ये केवल ये दिखाने के लिए ये सिलेंडर लगाए गए हैं। इन सिलेंडर में ना कोई एक्सपायरी डेट है, ना कोई इसमें नोजल है और ना ही इसमें कोई घड़ी की पिन है जिससे हमें ये पता चले कि आखिर ये सिलेंडर इसमें गैस है, इससे आग बुझ सकती है या नहीं बुझ सकती है। आखिर क्या चाहती है छतरपुर नगर पालिका, इतनी बड़ी लापरवाही क्यों सामने आती है। बाहरी रोडों को तो चमका कर बाय बाय लूटी जा रही है, अवार्ड लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अवार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या अंदरूनी जांचें जरूरी नहीं है, क्या छोटी छोटी गलतियां देखना जरूरी नहीं है। बाहरी रूप से जो देख लिया तो क्या उसी में अवार्ड मिल जाते हैं, क्या गलियों को देखना जरूरी नहीं है, गलियों की साफ सफाई देखना जरूरी नहीं है, लोगों की सुरक्षा देखना जरूरी नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर समय पर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और खबर के साथ। नमस्कार।